चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y के वैल्यू निकालना है रैखिक समीकरण के। इससे पहले मैंने आपको सवाल बताया, अब मैं यह प्रतिस्थापन विधि का दूसरा सवाल लेकर आया हूँ जो थोड़ा वैल्यू में अलग है और थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको और अच्छी तरह से क्लियरिटी आए इस सवाल के लिए। चलिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है लिखते हैं। दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट, √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। यह हो गया इक्वेशन थर्ड। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी लेके x या y की वैल्यू निकालते हैं, x या y को अकेला करते हैं जिससे उसकी एक वैल्यू निकलती है और एक समीकरण बनता है। चलिए आइए बनाते हैं। हम वो इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट और सेकंड में जो हमें सरल पड़ती है। जैसे ये प्लस का माइनस का है तो बराबर उसकी जाकर प्लस हो जाएगा, हमें ये बाद में सरल पड़ेगा। माइनस की सवाल करने में माइनस की वैल्यू को लेने में थोड़ा कठिनाई होती है, करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इक्वेशन सेकंड को लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में लिखते हैं √3x माइनस √8y बराबर 0 है, तो यह बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस है तो √8y प्लस हो गया। अभी √3x के गुणा में है क्योंकि हमें x या y किसी की वैल्यू निकाले उसे अकेला करना होता है, तो हम क्या करते हैं √3 को उसके बटे में ले जाते हैं। √3y हमारा x पूरा अकेला हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन थर्ड। अभी हमने यह इक्वेशन थर्ड और x की वैल्यू किससे प्राप्त की, इक्वेशन सेकंड से। तो हमेशा आप याद रखें जिस इक्वेशन से आपने ये x की वैल्यू प्राप्त की है उस x की वैल्यू को कभी उस समीकरण में नहीं रखेंगे, जो हमारा बचा हुआ समीकरण है उसमें x की वैल्यू रखेंगे। चलिए ये हमारा कौन सा इक्वेशन बचा, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर x की जगह, इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह x का मान रखने पर, x को x से रिप्लेस करने पर या x की जगह पर x की वैल्यू रखने पर, यही होता है प्रतिस्थापन का मतलब। ठीक है, तो आइए चलिए इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, तो हमारा x की जगह क्या रखते हैं √y। चलिए ये रखते हैं √2x, सॉरी x की जगह मान रखना है, x की जगह √8 अपन √3y रखना है, तो इंटू √8 अपन में √3, साथ में y है तो y लिखेंगे, प्लस √3y बराबर 0। अभी हमें दोनों पद y के मिल गए तो हम इसे जोड़ घटा सकते हैं। चलिए आगे सवाल करते हैं। तो ये गुणा में है तो अंडर के अंदर अंडर का गुणा हो जाता है, तो क्या हो गया 16 अंडर अपॉन में √3 प्लस √3y अपॉन में 1 बराबर 0। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जोड़ना है तो हमें क्या प्राप्त होगा √3 जो 1 का इंटू 1 में √16 में करेंगे तो क्या आएगा √16 प्लस इसका गुणा हम √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ब्रैकेट y बराबर 0। अभी पूरे ब्रैकेट के बटे में √3 है तो √3 का इधर भाग में तो बराबर उधर क्या होगा इनटू में। चलिए आइए क्या लिखते हैं, ब्रैकेट
√16 प्लस 3y बराबर 0 इंटू √3। ठीक है, तो 0 का √3 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा 0 लिख देते हैं, √16 प्लस 3y बराबर 0। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि इस पूरे √16 प्लस y को गुणा में है y के तो बराबर हो जाएगा, तो 0 के भाग में हो जाएगा। चलिए ये करते हैं, तो y बराबर 0 अपॉन में √16 प्लस 3, ये आपने देखा √16 हो गया 0 के बराबर है, तो y 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कहता है 0, तो यह y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमें y की वैल्यू क्या है 0, तो हम इक्वेशन थर्ड में y बराबर 0 रख सकते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में y बराबर 0 रखने पर हमारे क्वेश्चन थर्ड क्या है जो निकाला था, x बराबर √8 √3y यह है, तो y बराबर 0 रखते हैं, x बराबर √8 अपॉन में √3 इंटू 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करो तो 0 हो जाता है, तो x बराबर 0, हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। आंसर क्या हुआ हमारा, x बराबर 0 y बराबर 0। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक चीज की जगह दूसरी चीज को रिप्लेस करना, सेम x की जगह x की वैल्यू को रिप्लेस करना, इसका मतलब प्रतिस्थापन हो गया। यह प्रतिस्थापन विधि मुझे आशा है आपको समझ में आए। धन्यवाद।